वेदांता का जो स्टैंडर्ड है, जो लोगों के ट्रीटमेंट है और जो स्पेशलिटी सारी आ गई हमारे यहाँ पे, तो ये वेदांता का बहुत हद तक कंप्लीट हो गया जो हम करना चाहते थे। जो लक्ष्य था वो बहुत हद तक पूरा हुआ और आप देख रहे हैं कि सब वेल एस्टैब्लिश्ड गुड डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, इतने उत्साह इतना है कि हमारे को बिहार को भी वही स्टैंडर्ड देना है जो वेदांता का स्टैंडर्ड है। और जो हमारे बिहार के 12 से 15 करोड़ निवासी हैं, जिनका आप कहते हैं कि 15 करोड़ हो गए होंगे, उनका पूरा उनकी पूरी सेवा हो सके और अफोर्डेबल कॉस्ट में हो सके। और ये कई बार ये बोला जाता है, और आज एक पत्रकार थे जिनको मैं मिला, उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि एक बाहर से मीटिंग लेके मुझे डर लगता था कि हो सकता है ये बहुत महंगा हो, पर मुझे किसी ने बोला कि नहीं, मेरे भाई अपने भाई का इलाज कराना है तो वहीं कराओ, क्योंकि उसकी जान बच जाएगी। और मैंने सुना है कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में यहाँ ट्रीटमेंट होती है। उसने कहा कि मैं आपको सिर्फ थैंक यू करने आया हूँ, ये बोलने के लिए कि मेरा भाई भी ठीक हो गया और जो बिल था बहुत रीजनेबल था, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कम था। तो ये सुन के मुझे मेरा भी उत्साह बढ़ा कि वो जो जिस पर्पस के लिए बनाया गया कि जो भी दुनिया की बेस्ट ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे उपलब्ध हो और अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो। वैसे भी अगर जो कहीं दूर बाहर जाना नहीं पड़ता, स्टेट से बाहर जाते हैं तो वैसे ही खर्चा डबल हो जाता है, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगी। दूसरी खुशी की बात यह है कि मैं आज बेगूसराय गया था, वहाँ से चीफ मिनिस्टर भी आए हुए थे। वहाँ पे यही चर्चा हो रही थी कि पटना के बाद क्या वेदांता करेंगे। मैंने यही बोला कि ये हमारा जो विजन बिहार के लिए, जैसे यूपी के लिए भी है, कि जब ये आने वाले 4-6 महीने में अपने पैरों पे पूरा दृढ़ खड़ा हो जाएगा, तो 5 और साइट्स है जिसके अंदर सैटेलाइट सेंटर बनेंगे। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल का प्लान है। तो अब देखते हैं कि आप लोग कैसा अपनाते हैं वेदांता को। आप लोगों की शुभकामनाएं रहेगी, आप लोगों का हाथ रहेगा। तो इस वजह से ये सब यंग डॉक्टर्स आए हुए हैं, उत्सुक हैं सेवा करने के लिए। अगर जो वो वाकई में कामयाब होंगे इस बात के लिए कि ट्रीटमेंट सबसे कुछ उत्तम लेवल की हो और लोगों को ये भी एहसास हो जाए कि ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है बाहर से। अब ये भी मैं बताऊं कि क्यों बड़ा हॉस्पिटल बनाना पड़ता है और क्या इसके अंदर फैसिलिटीज हैं जिसकी वजह से इसकी जो लुक एंड फील है वो ऐसी ही होगी और हमें बड़ी खुशी है ऐसी। तो वो ये है कि आप सबसे बड़ा जो 3 चीजें होती हैं पेशेंट की सेवा करने के लिए जब हम हॉस्पिटल की प्लानिंग करते हैं, पहली ये होती है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि पेशेंट की सबसे ज्यादा सेफ्टी हो। और जैसे आप देखते होंगे, आपको मुझे भी पता है कि हॉस्पिटल्स में अगर जो इन्फेक्शन हो जाए पेशेंट को जो हॉस्पिटल से की वजह से हुई है, तो वो बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने हर एक फीचर उसमें डाला है। अगर जो आप देखते होंगे, आपको भी शायद एहसास हो रहा होगा कि यहाँ की जो एयर सर्कुलेशन वो नॉर्मल एयर सर्कुलेशन जो हॉस्पिटल में होती है उससे दुगनी है, क्योंकि जितनी हम एयर सफाई करेंगे और हमारे फिल्टर्स के थ्रू आएगी और फिर वापस फ्रेश एयर आएगी, उतना ही बैक्टीरिया काउंट, इन्फेक्शन काउंट, वायरस काउंट कम होगा और हमारे पेशेंट की प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा होगी। कोई हॉस्पिटल होगा हिंदुस्तान में जो हमने ये वेदांता का स्टैंडर्ड है कि हर एक ऑपरेटिंग रूम का जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि एक एयर हैंडलिंग यूनिट से 3 या 4 ऑपरेटिंग थिएटर्स को सर्व किया जाए जिसके अंदर एयर मिक्स होती है, तो एक भी इन्फेक्शन हो तो वहाँ भी फैल सकती है। इसलिए ये फीचर्स यहाँ बनाए गए। अगर जो आप देखोगे स्पेसेस एक कैपेसिटी के लिए बनाई गई कि अगर जो लोग यहाँ होंगे भी
तो ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो। तीसरी बात यह कि अगर तो आप हमारे कॉरिडोर देखोगे वो 10-10 फुट वाइड है, इसलिए कि जब इमरजेंसी होती है और 2 पेशेंट पास करते हैं, ये नहीं हो कि भाई एक रुका हुआ है कि जब तक वो पास होगा तब तक दूसरा आएगा, क्योंकि उसमें खतरा बढ़ जाता है। उससे हर चीज जो है इस हॉस्पिटल में बनाई गई कि पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहले, क्योंकि एक हॉस्पिटल के लिए, हेल्थ केयर के लिए पेशेंट ही भगवान है। अगर वैसा आप ट्रीट करोगे और अब ऐसा सोचोगे कि हर एक पेशेंट जो है मेरा रिश्तेदार है, तो आप उसको बेस्ट दोगे। आप फिर उस पर जाओगे नहीं, अपने आप को रात को लेट जागना या टेलीफोन कॉल सुनना, फिर आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो आप सोचोगे कि मेरा रिलेटिव इसको बेस्ट करना है, चाहे भाई बहन जो भी। दूसरी बात ये होती है कि ये डॉक्टर और नर्सेस की तो बात होगी कि पेशेंट की केयर कैसे कर सकेंगे, कि उनके हाथों में वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे वो सबसे बढ़िया डायग्नोसिस कर सकें, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कर सकें और उसकी पूरी ट्रीटमेंट कर सकें। चाहे वो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है जो हमारे पास है, वो शायद पहले नहीं है। जो हम कैंसर के लिए रेडिएशन मशीन जो ऑर्डर करी है वो बिहार में ही नहीं, ये 5-7 स्टेट में भी नहीं है, इसको एच कहते हैं। और उससे फायदा क्या है कि अच्छी से अच्छी कैंसर ट्रीटमेंट हो सकती है, पर वो जो डैमेज दूसरे टिश्यू को, नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करती है जो रेडिएशन, वो नहीं करेगी, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँचाई गई है, रोबोट भी ऑर्डर हुआ है, सारे जो टूल्स हैं डॉक्टरों को चाहिए वो कल भी चर्चा हुई, जिसको जो चाहिए अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए और पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट पहुँचाने के लिए वो उपलब्ध करी गई है। और तीसरा ये है कि जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, चाहे वो पटना बिहार के थे, चाहे वो और मेदांता इंस्टीट्यूशन से आए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं से आए हैं, और हमारे कई भाई लोग बाहर से आए हैं, इंग्लैंड से और कंट्री से, तो यहाँ बिहार के लोगों से जुड़े हुए हैं और यहाँ सेवा करना चाहते हैं। तो हमने 3 क्राइटेरिया लिए थे जो डॉक्टर की सिलेक्शन। पहला ये था कि जो डॉक्टर जो हेड करेगा अपने डिपार्टमेंट को, वो ना ही के इंडिया में बेस्ट होगा, उसको वर्ल्ड में हर एक डॉक्टर से कंपेयर करना चाहिए कि वो उसकी नॉलेज जो है, उसकी स्किल जो है उस लेवल की। तो मुझे ये बहुत गर्व है कि ये सारे जो डॉक्टर आपके साथ बैठे हुए हैं, जो यहाँ सर्व करेंगे, जो कर रहे हैं, उनकी नॉलेज जो है इंटरनेशनल लेवल